Take deep, take a deep breath in and out. Take a deep breath in and out. Again, a deep breath in and out. तीन बार ओम चैंटिंग करते हैं। ओम। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके चेहरे में लगा के आंखों में धीरे धीरे अपने बोल सकते हैं। ठंड लग रही है यार। कपड़े पहन लेता हूँ। गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास का टॉपिक मैंने दिया था, जो कि बैक पेन एंड साइटिका है, मतलब कहीं ना कहीं हम नी पेन के बारे में कल बात कर रहे थे, तो हम पेन के साथ ही कंटिन्यू करते हैं कि पेन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं घर में विद द हेल्प ऑफ आवर थेरेपी। तो आजकल जैसे कल हम लोग बैक पेन के बारे में भी बात किया था हमने, तो लोअर बैक पेन या लेग पेन बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन, छोटे बच्चों को भी हो रहा है, बुजुर्गों को तो होता ही है, मिडिल एजेड लोगों को भी हो रहा है। जहाँ पेन बेसिकली क्या हो रहा है, कमर से शुरू होकर हिप, थाई और पैर तक चला जाता है, और बेसिकली वही पेन जो होता है वो साइटिका है। ठीक है ना, तो बैक पेन एंड साइटिका आपस में काफी कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं बैक पेन से ही वो शुरू होता है, देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ साइटिका, जो आपके नर्व के थ्रू आपके पूरे पैरों तक चला जा रहा है। तो साइटिका सिर्फ बैक का प्रॉब्लम नहीं होता, ये नर्व, मसल्स, पोस्चर या हमारे ओवरऑल एनर्जी से, एनर्जी इम्बैलेंस से जुड़ा हुआ है। तो आज की क्लास में हम बहुत सिंपल सिंपल कुछ चीजें सीखेंगे, और सिंपल एंड सेफ एक्यूप्रेशर टेक्निक, जो नर्व प्रेशर, जो बेसिकली जो नर्व प्रेशर की वजह से जो आपको साइटिका, किसी को भी जो साइटिका पेन, क्योंकि मेरे पास 2-3 मैसेज आया था साइटिका पेन के लिए बताने के लिए, तो पर्सनल मैसेजेस आए थे, तो दैट इज वाई मैं सोची साइटिका पे हम क्लास लेते हैं, जो नर्व प्रेशर को काम भी करेगा, बेसिकली वो जो पॉइंट्स है पेन को रिड्यूस करेगा, और हमारे ओवरऑल जिसको भी ये पेन है उसके मूवमेंट को भी बेटर होगा, बेटर करेगा, क्योंकि जिसको भी साइटिका का पेन है वो इतना एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाता है कि इवन एट टाइम्स मूवमेंट भी कम हो जाता है। तो सजेस्ट यही करते हैं कि जिसको भी साइटिका पेन है, आपके किसी को भी, तो बहुत हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। ठीक है, तो वो भी जस्ट सजेशन, तो कंफर्टेबली बैठ जाए, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करिए, और ओपन माइंड के साथ हम लोग ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइटिका, साइटिका की जब हम बात करते हैं तो साइटिका नर्व पर, साइटिका इज ए नर्व, जब उस पर प्रेशर पड़ता है, जब वो कंप्रेस हो जाता है, देन इट लीड्स टू साइटिका पेन। उसका रीजंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे रीजंस है साइटिका पेन के, जैसे लॉन्ग सिटिंग, बहुत ज्यादा देर तक बैठना, ठीक है, और बहुत वेट उठाते हुए, वेट लिफ्टिंग करते हुए झुकना, ठीक है, तो उसमें भी नर्व पे, हमारे बैक पे प्रेशर पड़ता है, या मसल टाइटनेस,
जैसे हिप का या लोअर बैक का मसल अगर टाइट हो जाए बहुत, तो नर्व उससे भी कंप्रेस हो जाता है। वो क्यों होता है? बहुत ज्यादा सिटिंग की वजह से, आजकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बहुत मैक्सिमम काम जो है वो बैठने का है। ऑफिसेस में बैठे रहते हैं, कई घंटों तक हम सिस्टम के पास बैठे हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा है बॉडी में, तो उसकी वजह से बैक और बैक का मसल्स या आपका हिप मसल्स अगर टाइट हो जाता है, उसकी वजह से भी नर्व कंप्रेशन होने के चांसेस है। या इसके अलावा स्ट्रेस एंड इमोशनल प्रेशर। स्ट्रेस इमोशनल, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे साइकोसोमेटिक, जैसे हमने किताब के बारे में बात की, तो स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बड़ा रीजन होता है किसी भी बॉडी में एलिमेंट या पेन के लिए। तो स्ट्रेस या इमोशनल प्रेशर जैसे फियर, इनसिक्योरिटी, ओवरलोड, काम का बहुत ओवरलोड अगर किसी को है, तो वो भी कहीं ना कहीं साइकोसोमेटिक रीजन है फॉर बैक पेन। अगर बहुत ज्यादा ओवरलोड है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज द इमोशनल कॉज। ठीक है, तो उसकी वजह से भी नर्व्स टाइट हो जाती है। बॉडी में अगर वीक सर्कुलेशन है ड्यू टू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मूवमेंट कम कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी से वापस आ रहे हैं, ऑफिस में बैठ जा रहे हैं, तो उससे भी क्या है, मूवमेंट स्लो होने से भी हमारे बॉडी में सर्कुलेशन बहुत स्लो होती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। एक्सेस वेट, बहुत ज्यादा वेट गेन अगर कर लेते हैं, तो उस पे भी लोअर बैक पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, नीज पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, तो वो नर्व क्या इरिटेट होती है उससे भी। एनर्जी ब्लॉकेजेस, और इससे क्या होता है, तो बेसिकली साइटिका पेन में क्या होता है, एनर्जी ब्लॉक हो जाता है। क्रोनिक पेन में एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और ये पेन एट टाइम्स इतना बढ़ जाता है और रिपीटेड पेन आता रहता है। ठीक है, तो दिस आर द मेन सिंपल सिंपल जो कॉजेस है, कॉमन कॉजेस ऑफ साइटिका पेन। ठीक है, सो अब हम इसका इलाज कैसे करें, हाउ टू ट्रीट इट। ठीक है, विथ एक्यूप्रेशर। हम लोग तो ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, साइटिका ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे, जब हम एक्यूप्रेशर में बात कर रहे हैं अपना कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम का, तो उसमें भी हम बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस पे। तो क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हम ट्रीट कर सकते हैं? तो कोई यहाँ पे क्लास में बता पाएगा कि जब हम लोग कल बात कर रहे थे, जब हम लोग कल बात कर रहे थे बैक पेन के बारे में, तो बैक का कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ है? बैक का कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ है? तो हम कहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट स्टार्ट करेंगे? कोई क्लास में बता पाएगा? तो ये मंजरी स्पाइनल जी कॉर्ड। थोड़ा सा बताइए क्लास में। स्पाइनल कॉर्ड। बताइए। स्पाइनल बैक में स्पाइनल कॉर्ड से हाँ, स्पाइन का कॉरेस्पॉन्डेंस का बात कर रहे हैं हम लोग। मिडिल दिखाइए। मिडिल बैक साइड के जो ग्रूव है, मिडिल ग्रूव में, हाँ हाँ, मिडिल ग्रूव वहां है। वहां पर हम प्रेशर देंगे। प्रेशर दे सकते हैं। और यहाँ साइड में थंब के साइड से हम कर सकते हैं। थंब के साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये और फिर ये हम ये आर्म अपने इसमें कर सकते हैं, रिस्ट रिस्ट में, रिस्ट रिस्ट मसाज। या रिस्ट रिस्ट मसाज। मसाज और और फिर हमारा ये मेन इससे जाएगा, मिडिल फिंगर से। हम्म मिडिल फिंगर में थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं। ठीक है। एनीवन एल्स? ये LU4 पॉइंट वर्क एल्यूपोर करेगा। तो ओवरऑल पेन के लिए है ही, इसको पे वैसे भी एनाल्जेसिक पॉइंट कहते हैं एक्यूप्रेशर में हाँ, इसमें। वो भी वर्क करेगा। हाँ, वो भी काम करेगा। एनाल्जेसिक पॉइंट है तो बेसिकली ये भी काम करेगा। एनीथिंग एल्स? एनी एड ऑन? बैक मसाज। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये जो बैक है, क्योंकि अगेन बिकॉज द पेन रेडिएट्स फ्रॉम बैक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रूव में बहुत अच्छा से प्रेशर देंगे, और जो भी पेनफुल एरिया होगा वहां पे हम मटर का दाना या कुछ भी लगा लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला, दिस ग्रूव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ग्रूव में हल्का हल्का सा तीनों फिंगर के माध्यम से, एंड ऑल द ग्रूव्स, ठीक है ना। तो अगर किसी का साइटिका पेन है, बेसिकली बैक पेन है, वो तीनों ग्रूव्स में ही, अगर पेन बहुत ज्यादा है उस केस में फाइंड आउट करिए पेनफुल एरिया, और तीनों ही ग्रूव्स में मटर का दाना लगा सकते हैं, तीनों ही ग्रूव्स में। ठीक है ना, बिकॉज ऑल दीज आर कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑल दीज आर कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तीनों ही ग्रुप्स में।
इस तरह से यहाँ पे पहले प्रेशर दीजिए। अगर पेनफुल एरिया ज्यादा है, पेनफुल, उसको स्टिमुलेशन दीजिए हल्के हल्के हाथों से, गिव स्टिमुलेशन। ठीक है। और धीरे धीरे अगर किसी को बैक पेन है भी या पैरों में अगर दर्द है, तो आप देखोगे स्टिमुलेशन देने के माध्यम से भी, स्टिमुलेशन देने के स्टार्टिंग से भी आपको पेन रिलीफ मिलने लग जाएगा। पेन रिलीफ यहाँ पे देखो, आप थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेशन देते रहिए इसको। सेकेंड है, आप यहाँ पे मटर का दाना भी लगा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है, आप यहाँ पे मटर का दाना भी लगा सकते हैं। पेन जो पॉइंट, जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो दोनों ही हाथ में है, आप अपने दोनों ही हाथों में इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। अगेन द स्टिमुलेशन लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से स्टिमुलेशन दीजिए, और अगेन यू कैन पुट मटर दाना ऑन दिस पॉइंट्स। सेकेंड सेकेंड अगेन दिस एक्यूप्रेशर रिंग वर्क्स मैजिकली। सुजोक रिंग, तो हम जब सुजोक रिंग की बात करते हैं, तो सुजोक रिंग की जब बात करते हैं तो कहाँ हम ट्रीट करेंगे, तो बेसिकली साइटिका पेन हो या बैक पेन हो, तो पहला है, ये दो फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन अवर रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर। तो इस सुजोक रिंग से हम रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर का बहुत अच्छे से मसाज करेंगे। अगेन दिस मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, दिस विल एनहांस सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को बढ़ाएगा ये। ठीक है, दोनों फिंगर में आपको ये करना है। तो अगर आपके पास सुजोक रिंग है तो उसको करिए, ट्राई करिए उसको। ठीक है, जस्ट थर्ड, सुजोक रिंग से अगर मसाज हो जाता है, उसके बाद अगर आपके पास कोई भी इस तरह का, जैसे मेरे पास ये प्रोब है, ठीक है ना, तो साइटिका पेन क्या होता है बेसिकली, अगर हम साइटिका पेन को थोड़ा सा देखते हैं, साइटिका पेन, पेन, थोड़ा सा इमेज के माध्यम से देखते हैं। जस्ट मिनट, आई शेयर। आई होप द पीडीएफ इज विजिबल, ठीक है ना। तो अगेन हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये नर्व क्या है। तो साइटिका नर्व इज द लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट नर्व ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंड इट हैज ब्रांचेस। ठीक है ना, थोड़ा सा हम थ्योरी में जाते हैं, पेरोनियल नर्व एंड टीबियल नर्व। साइटिका नर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कल, goes from medulla to back head up to the lower part of the back in the pelvic region of L4 L5. It divides in two parts, one nerve goes down in legs अप टू सोल्स। तो इसीलिए अब आपको समझ में आएगा कि ये जो एसआईटी का जो नर्व है, ये शुरू कहाँ से होती है, L4 और L5 वर्टिब्रा के बीच से ये नर्व निकलती है। L4 और L5 वर्टिब्रा जो ये स्पाइन की वर्टिब्रा है, जिसके बीच से ये साइटिका नर्व निकलती है। कहाँ से शुरू होती है, L4 L5 के बीच से, और पैरों तक जाती है अप टू सोल्स। इसीलिए जिसको साइटिका पेन है, उसके दर्द पूरा पैरों से होते हुए सोल्स तक वो पेन चला जाता है, बिकॉज ऑफ द नर्व। ठीक है ना। इफेक्ट्स क्या क्या होता है इसको, इवन नमनेस ऑफ मसल्स, पैरालिसिस तो बहुत एक्सट्रीम स्टेज है। नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड ऑन हील्स, हील में नहीं खड़ा हो सकेगा, बहुत पेन आएगा। कैसे हम पहचानेंगे इस पेन को, ठीक है, इसमें दिखा है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, प्रॉब्लम इन बेंडिंग ऑफ लेग्स, पैर को मोड़ने में भी दर्द होगा, क्योंकि बिकॉज इट्स अ नर्व पेन। ठीक है ना। स्वेलिंग इन लेग्स, स्प्रेन मतलब दर्द, ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड अदर डिफेक्ट्स, पेन इन द नीज, नीज में भी बहुत पेन होगा, एकदम टीस मारने के जैसा, जैसे करंट वाला पेन, क्योंकि ये नर्व का पेन है। ठीक है ना। इंजरी इन द सोल्स ऑफ फीट एंड डिफिकल्टी इन हीलिंग, फ्रॉम द बैक टू लेग्स, great pain is felt along the path of sciatica nerve. फीलिंग ऑफ पेन इन लेग वाइल सिटिंग ऑन द चेयर, मतलब इतना पेन होगा कि बैठे पे भी दर्द होगा। पैर को अगर फोल्ड करके पलाखी मार के अगर बैठते हैं तो उसमें ज्यादा दर्द होता है, वो ज्यादा देर तक पलाखी मार के भी नहीं बैठ सकेगा। नॉट एबल टू स्ट्रेच लेग्स ऑन लाइंग डाउन, स्ट्रेचिंग में भी प्रॉब्लम होगा। बॉडी पेन एंड डिजीनेस ड्यू टू कोल्ड एंड विंड, और ये ठंड के वजह से,
कोल्डनेस की वजह से, जैसे ठंड के समय ये दर्द बढ़ जाता है कोल्डनेस की वजह से, ठीक है ना। साइटिका नर्व इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, सो ब्रेन रिलेटेड डिजीज लाइक सेरिब्रल पैल्सी इन चिल्ड्रन, सेनिपेथ, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया एक्सेट्रा, ये बहुत सारे साइकोसोमेटिक कॉजेज बता रहे हैं यहाँ पे। फीलिंग ऑफ पेन इन द होल बॉडी, और वो जो पेन है वो धीरे धीरे रेडिएट होते होते होल बॉडी पेन होने लग जाएगा। इन डिजीज ऑकरेंस ड्यू टू चेंज इन सीजन्स वी गेट बेनिफिट बाय ट्रीटिंग ऑन द इमेज पॉइंट्स ऑफ द साइटिका नर्व, ठीक है। पेन इन हेड, teeth, body, legs, and pain in other part of the body or other symptoms like trigeminal neuralgia, treatment given on the correspondence point of sciatica nerves gives benefits, ठीक है। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। अब ये जो पेन जा रहा है ये कहाँ से जा रहा है? पेन जा रहा है मीडियल साइड से, ये पेन जाता है लैटरल साइड से, पेन जाता है, ठीक है ना। मीडियल साइड मतलब पैरों के साइड से, ये साइड ऑफ द लेग, इसीलिए साइटिका साइड ऑफ द लेग से, ठीक है। तो बेसिकली जब हम एक्यूप्रेशर में बात करते हैं तो तीन तरह के साइटिका पेन होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। गॉलब्लैडर टाइप साइटिका, या आपका यूबी टाइप साइटिका, स्टमक टाइप साइटिका, ये तीन तरह के साइटिका होते हैं। तो पेन या तो फिर रेडियल साइड से जाएगा, रेडियल बोल रहे लेटरल साइड से जाएगा मैंने, पैरों के साइड से, ठीक है, या मीडियल साइड से जाएगा, या बैक साइड से जाएगा। लेकिन हम लोग बेसिक जेनरिक ट्रीटमेंट में जब जा रहे हैं तो देखोगे कि जैसे अगर ये हमारे पैर है, मैंने ये पिक्चर इसीलिए दिखाया तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस समझ में आएगा क्यों क्यों हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसके बारे में अगर दिख रहा है, देखिए। Due to tumor and nodes occurring in the organ situated in the pelvic region of the ladies, constant and severe pain occurs, ठीक है। For this treatment by मेथी स्ट्रिप needles, जब हम एक्यूपंक्चर में बात करते हैं तो हम नीडल्स से भी ट्रीटमेंट करते हैं, नीडलिंग होता है जिसमें कुछ कुछ पॉइंट्स में, बाई पुटिंग प्रेशर, या फिर बाई पुटिंग प्रेशर ऑन द कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट, अगेन हम कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं, गिव्स रिलीफ स्लोली द कॉज ऑफ डिजीज अपीयर्स डिसअपियर सॉरी। साइटिका नर्व कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप लोग यहाँ पे पिक्चर को देखिए और यहाँ पे देखिए, साइटिका नर्व का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? अपना मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। तो ये रिंग फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। तो दिस एरिया, ये जो बीच में, जैसे ये जो आपका यिन यांग बॉर्डर है, एक काला एक स्किन डार्क और व्हाइट स्किन है, उसके बीच का जो बॉर्डर है, पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ अपने हाथों में। ये देखिए, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ये यिन यांग बॉर्डर इसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली पर्टिकुलर, और ये पैरों में भी सेम है। पैरों में हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ टो है, दिस थर्ड एंड फोर्थ टो, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर लेग्स। अगेन, जो मैं बार बार हम बताते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हाथों में है वो पैरों में भी है। तो दिस थर्ड एंड फोर्थ टो, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर लेग्स। तो क्या करना है सबसे पहले ये पर्टिकुलर, देखो जैसे हाथों में हम ग्रूव में ट्रीटमेंट करते हैं, सेम ट्रीटमेंट हम, ये जो ग्रूव्स है, ये जो ग्रूव्स दिखा रहे हैं, ये जो पैरों के बीच में भी आपके ग्रूव रहेंगे जैसे हाथों में है, ठीक है ना। तो पैरों के बीच में ग्रूव को भी हम अच्छे से फिंगर से मसाज करेंगे, मतलब स्टिमुलेशन देंगे। सेकेंड चीज, दिस थर्ड एंड फोर्थ टो में हम बहुत अच्छा से रिंग मसाज करेंगे, रिंग मसाज। थर्ड थिंग, आप यहाँ पे जैसे अभी हाथों में बता रहे, सेम ये पैरों में भी कर सकेंगे। जैसे मेरे पास अभी जैसे ये प्रोब है और ये जो बॉर्डर है, पर्टिकुलर इस बॉर्डर में बहुत अच्छे से मसाज करना है, पर्टिकुलर इस बॉर्डर में इस तरह से बहुत अच्छे से मसाज करना है, ठीक है। तो आई स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन। ये बॉर्डर एरिया को मसाज करना है लाइक दिस। बहुत अच्छे से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ऐसे मसाज करना है। और सेम मसाज आपको पैरों में भी करना है, ठीक है, सेम मसाज। और पॉइंट्स जो है बाइलेटरल है, दोनों ही हाथों में है पॉइंट्स, ठीक है। तो आप लोग भी साथ साथ में करते रहिए सो दैट आई कैन सी कि आप सही कर रहे हो। देखें इस तरह से। तो दिस इज द साइटिका कॉरेस्पॉन्डेंस है ये। तो कॉरेस्पॉन्डेंस में बहुत अच्छे से मसाज करना है लाइक दिस, ठीक है, साथ साथ में करते रहिए।
ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे अगर रेगुलर बेसिस में हम करते हैं तो बहुत हद तक पेन रिलीफ होता है। अदरवाइज बहुत सारे मेडिकल कॉजेस भी होते हैं, तो उसके लिए आप डेफिनेटली कंसल्ट ए मेडिकल डॉक्टर, आप दिखाइए प्रॉब्लम क्या है, किस हद तक है, और साथ साथ में ये ट्रीटमेंट भी करते रहिए। इसके साथ साथ आप पर्टिकुलर ये जो एरिया है लंबा सा मेथी स्ट्रिप बनाइए, और यहाँ पे मेथी की स्ट्रिप भी आप लगा सकते हो, मेथी की पट्टी बेसिकली। पर्टिकुलर लंबा एक मेथी स्ट्रिप बनाएंगे, लॉन्ग मेथी स्ट्रिप, उसका मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगी कैसे करना है। पर्टिकुलर एक मेथी स्ट्रिप लेके आप यहाँ पे मेथी स्ट्रिप भी लगाइए। दिन में जब आपका हाथ खाली है तो उस केस में आप यहाँ पे स्टिमुलेशन देते रहिए, देखिएगा धीरे धीरे। और अगर प्रोब है तो एक्यूप्रेशर किट अगर आपके पास है तो बेसिकली प्रोब की मदद से इस पॉइंट को अच्छे से ऐसे ऐसे प्रेस करके देखिए और फाइंड आउट करिए कि कौन सा पेनफुल एरिया है। अगेन एक्यूप्रेशर में हम पेनफुल एरिया को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये पेनफुल एरिया कौन सा है। तो जैसे ही आपको पेनफुल एरिया मिलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट में बहुत अच्छा से प्रेशर दीजिए, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को स्टिमुलेशन दीजिए। और वहां पे मेथी का पट्टी तो आप लगाएंगे ही, खैर मेथी पट्टी कब लगाना है, रात को लगाना है और सुबह आपको उसे हटा देना है। ठीक है। थर्ड चीज, कलर थेरेपी में जब हम आते हैं तो अगेन कलर हम क्या कर सकते हैं, दोनों मिडिल फिंगर में, अगेन इसका वीडियो है, आई विल शेयर द वीडियो। आपको अपने दोनों मिडिल फिंगर के तीनों जॉइंट्स में, फर्स्ट जॉइंट, सेकेंड जॉइंट एंड थर्ड जॉइंट, दोनों मिडिल फिंगर के तीनों जॉइंट में आपको ऑरेंज कलर लगाना है ऑल राउंड। ठीक है ना। पुट ऑरेंज कलर अराउंड बोथ द मिडिल फिंगर्स, ऑल द जॉइंट्स, वात जॉइंट, पित्त जॉइंट एंड कफ जॉइंट। ठीक है ना, ऑल राउंड यू हैव टू पुट ऑरेंज कलर। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऑरेंज कलर, यू जस्ट राइट इट डाउन की ऑरेंज कलर। ठीक है, बोथ मिडिल फिंगर ऑल जॉइंट्स ऑरेंज कलर यू हैव टू अप्लाई। तो दिन में आप कलर थेरेपी कर सकते हो, रात में आप यहाँ पे मेथी पट्टी लग सकते हो, साथ साथ में यहाँ पे मसाज कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग्स होते हैं। तो जस्ट कुछ कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होते हैं या सिंपल योगा जो आप करिए, बट स्ट्रेचिंग जरूर करिए, क्योंकि साइटिका पेन में स्ट्रेचिंग बहुत हेल्प करेगा। सिंपल सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, आजकल बहुत सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सब लोग ट्रेंड होते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा करते रहिए। और बॉडी का जो सर्कुलेशन है उसको कोशिश करिए, सर्कुलेशन को बढ़ाए, मूवमेंट रखिए, बहुत ज्यादा देर तक बैठिए नहीं। ऑफिस में अगर बहुत देर तक बैठे हैं तो कम से कम 1 घंटे के बाद एक गैप जरूर ले, बॉडी को मूवमेंट दे, ताकि हम अपने सर्कुलेशन को बढ़ा सके। ठीक है। अगेन जब हम बैक पेन में आते हैं तो बैक पेन का जो मेन कॉज है, कहीं ना कहीं अगर हम एक्यूप्रेशर साइंस के हिसाब से आते हैं, उसका जो मेन ऑर्गन्स जो उससे कनेक्टेड है, तो ऑर्गन्स विच आर कनेक्टेड विथ बैक पेन इज योर किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। किडनी कहाँ आता है, किडनी तो हमारे बैक में ही आता है, बैक में ही, ठीक है ना, आपका बैक में। तो किडनी बहुत बड़ा रीजन है बैक पेन के लिए। तो जब बैक पेन अगर है तो व्हाट व्हाट यू कैन डू, तो हमें किडनी का भी ट्रीटमेंट करना चाहिए साथ साथ में। तो किडनी का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, किडनी का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वहां पे हम ब्लैक कलर लगा सकते हैं। किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड आउट कैसे करना है, आपको इस तरह से जाना है, दोनों इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर से अगर आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पे किडनी का कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो इसको आपको हल्का हल्का सा प्रेस करना है, लाइक दिस, इस तरह से प्रेस करना है। आप देखोगे पेनफुल एरिया आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा नीचे आओगे, देखो अगेन आई विल शो, ऐसे आओगे धीरे धीरे, मैं अपना वीडियो को पिन कर देती हूँ। देखो इस तरह से आओगे, तो दिस इज द किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लैक कलर। इवन आप स्पाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस में भी ब्लैक कलर इस तरह से कर सकते हो। अगर आप मटर दाना और नहीं लगाते हो तो ब्लैक कलर ऑल्सो गिव्स ए हीलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर भी कर सकते हो। ठीक है, देखो स्पाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस में ब्लैक कलर। साइटिका कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने दिखाया कि दिस इज अ साइटिका कॉरेस्पॉन्डेंस। अगेन पॉइंट्स आर बाइलेटरल, दोनों ही हाथों में है। और यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, आप प्रेशर दे सकते हो, मेथी की पट्टी लगा सकते हो, रिंग कर सकते हैं। ऑरेंज कलर मैंने बताया कि दोनों फिंगर में ऑरेंज कलर करना है। सेम ट्रीटमेंट जो है जो हाथों में कर रहे हैं वो सेम आप अपने टोज में भी कर सकते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क, अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। ये किडनी में क्या बताया, ब्लैक कलर? किडनी में ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। कॉरेस्पॉन्डेंस में ब्लैक कलर।
ब्लैक कलर, क्योंकि जब एक्यूप्रेशर साइंस में जब हम आते हैं तो किडनी का जो कलर है, एनर्जी कलर है, वो ब्लैक है। इसलिए हम किडनी के कॉरेस्पॉन्डेंस में ब्लैक कलर कर रहे हैं। आपको हल्का हल्का प्रेशर देना है। इवन यहाँ पे आप राजमा का दाना भी लगा सकते हो, राजमा। देखो किडनी को, राजमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी बीन्स। तो सो मच कनेक्टेड विद दिस आवर थेरेपी। तो हमारे थेरेपी में सीड थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंस है। कभी हम लोग आगे क्लासेस करेंगे, उसमें हम लोग सीड थेरेपी थोड़ा थोड़ा जब सीखेंगे, तब देखेंगे कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीड से हम कैसे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई राजमा, ब्लैक कलर भी लगा सकते हो, राजमा दाना भी लगा सकते हो, प्रेशर भी दे सकते हो। और एनी क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चन? एक मिनट है, हम्म। नहीं लाइन कर रहे हैं। ये कोई? वाला बराबर, किडनी का ये बराबर है। जी। किडनी का दो लास्ट और उंगली का और थंब के ये बाजू आता है वही है ना। क्या बोल रहे हैं? समझ में नहीं आया, क्या बोले? और ये किडनी जो का निशान है ये ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। देखो, आप देखो, अगेन मैं शो करूंगी, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर से अगर हम नीचे आते हैं थोड़ा, तो यहाँ जी पे जी जी। ये कॉरेस्पॉन्डेंस आता है। इन दोनों में आपको ब्लैक कलर करना है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना? और किडनी पॉइंट्स का अगर लास्ट अगेन बायलैटरल है, दोनों ही हाथों में है, आप दोनों हाथ में कर सकते हैं। पैरों में भी सेम ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। ये जो पिक्चर मैंने शेयर किया वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है ना? पिक्चर जो थैंक मैंने यू। दिखाया था वो शेयर कर दूंगी। ये एनी ऑरेंज। मोर क्वेरीज? थैंक्स। जी। आप हो लोग गए। अपने हाथ में करके दिखाइए कैसे करना है, एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देखते हैं थोड़ा। अभी ये ऑरेंज किया है, लाइट कलर है अभी। बिल्कुल सही है। ठीक है। जी। और ये गैस वाला, एसिडिटी गैस। हाँ, ये आपने क्या किया? एक दो तीन चार, ठीक है। वो फोटो ग्रीन पिक्चर पर्पल। भेजिएगा, इसका ग्रुप में पिक्चर भेजिएगा। ओके। इसका पिक्चर भेजिएगा ग्रुप में। ठीक है। तो ये जो क्लास है आज हम थोड़ा जल्दी ही खत्म कर दे रहे हैं, मतलब जस्ट हम लोग आज